दोस्तों पीके लैब ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो जो होने वाला है हेवेल्स इंडिया कंपनी के ऊपर होने वाला है। आप सभी को पता है कि हेवेल्स कितना अच्छा प्रोडक्ट ये बनाते हैं और हेवेल्स कंपनी का काफ़ी हद तक इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स मिल जाएंगे और उस डिटेल्स के आप उसका कंपेरिजन कीजिएगा। उसके बाद आपको अगर लगता है कि नहीं ये स्टॉक्स में उस कंपेरिजन के हिसाब से स्टॉक्स में आने वाले समय भी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है तो आप इस स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। तो दोस्तों आइए फिर वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और इसका जो दोस्तों फ्रंट बेस मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि सिर्फ 15,000 रुपये को इस शेयर ने बना दिया 1 करोड़ रुपया। तो वो कैसे दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आपको पूरे डिटेल से उस चीज़ों का पता चल जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और केबल वायर बनाने वाली कंपनी हेवेल्स इंडिया पिछले 2 दशकों से अगर हम बात करें तो निवेशकों की पसंदीदा कंपनी बनी हुई है। पिछले 2 दशकों से यानी कि 20 साल से यह शेयर बाजार की उन कुछ चुनिंदा कंपनियों में से एक है जिसने पिछले 20 सालों में अपने निवेशकों को महज कुछ हजार रुपए के निवेश से करोड़ों रुपए का मुनाफा कराया है। इस मल्टीबिगर स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो घरेलू जो ब्रोकरेज फर्म हमारे यहाँ की हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने को आगे भी तेजी जारी रहने की उम्मीद इन्होंने बताई है और उसने निवेशकों को इस त्योहारी सीजन में इस स्टॉक पर दांव लगाने की सलाह दी है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने शुक्रवार 14 अक्टूबर को जारी एक नोट में हेवेल्स इंडिया के स्टॉक्स पर खरीदारी बाय की रेटिंग बरकरार रखी है और इसके लिए 1650 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। हेवेल्स इंडिया के शेयर आज एनएससी की अगर हम बात करें तो 1.87% चढ़कर 1254 रुपये के भाव पर बंद हुआ। इस तरह ब्रोकरेज को हेवेल्स के शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 30% की तेजी आने की उम्मीद लग रही है। आईसीआईसी डायरेक्ट ने कहा कॉपर की ऊंची कीमतों को लेकर चिंता की एक आम सहमति बनती दिख रही है और इससे हेवेल्स इंडिया की कमाई और शेयरों की कीमत पर दबाव पड़ा है। हालांकि हमने देखा कि कॉपर की कीमतों और हेवेल्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट व रेवेन्यू के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबंध है। कॉपर की कीमतें बढ़ने के साथ ही हेवेल्स के शेयर भी ऊपर बढ़े हैं। यानी कि अगर कॉपर की ऊंची कीमतें हो गई तो ये एक चिंता की विषय तो है कंपनी के लिए, लेकिन कंपनी ने पिछले कई दशकों से इसी बेस पर काम किया है और अपनी मॉड्यूल को इस तरह से स्टेबल करके चलती हैं कि इन्हें कितनी भी इनकी कीमत पर दबाव पड़ा हो लेकिन उन चीज़ों से इनके शेयर प्राइस हमेशा ही बढ़त दिखाते हुए नजर आए हैं। ब्रोकरेज ने आगे कहा इस बात की संभावना है कि कॉपर की कीमतों में महंगाई निकट भविष्य में हेवेल्स के आय पर असर डाल सकती है। हालांकि हमने देखा कि हेवेल्स पहले भी इस स्थिति का सामना कर चुकी है और उसने अपने मार्जिन को बनाए रखने और उसे बेहतर करने के लिए लागत में अतिरिक्त बोझ को कीमतों को बढ़ाकर पास भी किया है। आईसीआईसी डायरेक्ट ने कहा कि हमारा अनुमान है कि हेवेल्स इंडिया के रेवेन्यू और शुद्ध मुनाफे की अगर हम बात करें तो वित्त वर्ष जो 2022 से 24 का दो साल का पीरियड होने वाला है उसके बीच में सालाना क्रमशः 21.9% और 22.9% की दर से बढ़ोतरी दिखा सकती है। यानी कि आपको पर ईयर 21 से 22% के आसपास की रिटर्न इन्होंने अनुमान लगा के रखा हुआ है। हम मानते हैं 14% भी 11% भी अगर रिटर्न देता है तो भी बहुत बुरा रिटर्न नहीं है, बहुत बेस्ट रिटर्न है। किसी भी अच्छी फंडामेंटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ठीक है। बैंकों में रखेंगे तो 5-7% मिलते हैं, उसके अपेक्षा अगर हमें 11 से 14% भी मिलता है तो बहुत बेहतर रिटर्न उसे माना जा सकता है। ऐसे में हमने स्टॉक्स पर 1621 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ खरीदारी की रेटिंग बरकरार रखी है जो इसके वित्त वर्ष 2024 के अनुमानित अर्निंग प्रति शेयर के 56 गुना पर हो सकती है। हेवेल्स इंडिया के शेयर आज एनएससी की अगर बात करें तो 1.87% चढ़कर 1254 रुपये के भाव पर बंद हुए। हालांकि आज से करीब अगर 21 साल पहले की अगर हम बात करें तो 23 मार्च 2001 को जब पहली बार एनएससी पर हेवेल्स इंडिया के शेयरों के कारोबार शुरू हुआ था तब इसका प्रभावी कीमत की अगर मैं बात करूं तो महज 1.89 रुपीज़ यानी कि 1 रुपया 89 पैसे के आसपास था। इस तरह पिछले 2 दशकों में अगर हम बात करें तो हेवेल्स इंडिया के शेयरों की कीमत में करीब 66,249.21% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है।
इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक ने 23 मार्च 2001 को हैवेल्स इंडिया के शेयरों में 1 लाख रुपए का यदि निवेश किया होता, तो उसे तकरीबन उस निवेश से आज अगर उसे बनाए रखा होता आज तक, तो उसकी करीब उसके जो 1 लाख रुपए की वैल्यू है दोस्तों, तो वो तकरीबन 6.63 करोड़ रुपए के आसपास हो जाती। वहीं अगर किसी निवेशक ने उस वक्त 15,000 रुपये लगाकर हैवेल्स इंडिया के शेयर में खरीदे होते और उसे आज तक नहीं बेचा होता, तो उसके 15,000 रुपये आज दोस्तों करीब 1 करोड़ रुपए हो जाते, यानी कि वह करोड़पति मतलब हो ही जाता। और दोस्तों कंपनी के शेयरों की अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें, तो पिछले 1 महीने में करीब 7.69% की गिरावट आई है। तो ये बहुत बेहतर समय है, हमें इसमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी खासी फंडामेंटल स्टॉक्स जो तकरीबन हमें 7 से 8% की गिरावट जब भी दिखे ना, तो हमें उसमें ले ही लेना चाहिए, उससे एवरेजिंग भी होती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। वहीं पिछले 1 सालों में इसका करीब करीब 13.80% लुढ़का है। और हालांकि पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, तो इसने अपने निवेशकों को करीब 159.95% का मल्टीपी का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म में जैसे 2 से 4 साल, 5 साल तो मिनिमम आपको कोई भी अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को समय देना ही चाहिए निवेश के इस हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर रिटर्न उसमें मिलेगा। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपये लगाया होता, तो भी आपके 2-2.5 लाख के आसपास हो जाते। तो देखिए 159.95% का मल्टीपी का रिटर्न, 160 के तकरीबन आप मान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी, देखिए पिछले 1 सालों की बात करें तो इसमें 13.80% की लुढ़का है। यानी कि देखा जाए तो फिलहाल के प्रदर्शन के हिसाब से देखा जाए, तो शेयर की प्राइस जो हमें एक वैल्यूएबल प्राइस पर हमें दिखती हुई भी नजर आ रही है। हेवेल्स इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो 86.35 हजार करोड़ रुपए की है, और यह एक लार्ज कैप शेयर है। यह एक नोएडा मुख्यालय वाली एक मल्टीनेशनल भारतीय कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने का कारोबार में भी है। करीब 64 साल पहले अगर हम बात करें, तो 1958 में शुरू हुई है कंपनी। होम अप्लायंस और लाइटिंग उपकरण, एलईडी लाइटिंग और फैन, मॉड्यूलर स्विच और वायरिंग एसेसरीज, वाटर हीटर, सर्किट प्रोटेक्शन, स्विच गियर, केबल्स और वायर, इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर्स सहित घरेलू और इंडस्ट्रियल की अगर हम बात करूं, तो यूज में होने वाली कई चीज़ों की प्रोडक्ट्स ये बनाती हैं। और कंपनी के पास दोस्तों अगर बात करें, हैवेल्स, लोयड और क्रेबेट्री और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक और रियो और प्रोम्प्टेक जैसे कई ब्रांड हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी के पास कई ब्रांड है और अच्छी खासी प्रदर्शन भी ये करती हैं। और देखिए कंपनी हैवेल्स की अगर बात करें, तो जैसे अदर्स इलेक्ट्रिक काफ़ी कंपनियां हैं जो बेहतर बेहतर वर्क कर रही हैं। तो सबका एक बिजनेस का एक मॉडल होता है, कभी किसी ने किसी चीज़ों को लेकर अप्लाई किया, कभी किसी ने किसी चीज़ों का। तो क्या चीज़ें हैं कि हैवेल्स दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है, ये सभी को पता है। इनकी ये काफ़ी चीज़ें, पंखे वगैरह और दोस्तों का ये कूलर्स वगैरह, काफ़ी चीज़ों में इनका भी पार्टिसिपेट हो चुकी है। और कंपनी अपने, देखिए आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया है ना, तो कंपनी एक बड़े पायदान की होती है या अच्छी कंपनी है, उसका प्रदर्शन पिछले 20 साल 15 साल पहले का ट्रैक रिकॉर्ड उसका बेहतर देखने को आपको मिल रहा है, तो वो सब जो है वो अपने हिसाब से वो पूरा मैनेजमेंट उनका जो है वो पूरा सिस्टम आप कर लेती हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। दिक्कत की बात दोस्तों अधिकतर पेनी स्टॉक्स में होती हैं। उन स्टॉक्स में जाना यानी कि सबसे बड़ा फालतू का काम है। और सबसे बेहतर है तो आपको सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप, इन्हीं में जो फंडामेंटली जो बहुत स्टॉक्स हैं, उन्हीं कंपनियों में जिनका हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा हो। लॉन्ग टर्म का आप चार्ट देखिए, वीकली में अगर आपको मंथली में हमेशा बढ़ती दिख रही है, तो उन स्टॉक्स में आप बने रहेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, आप अपने तरफ से भी इन चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि कंपनी आने वाले समय में भी रहेगी, डूबेगी नहीं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को इन्वेस्ट करने से पहले यही डर लगता है कि वो डूब जाएगा। देखिए दोस्तों, आप तो वैसे भी खा रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी चीज़ों को आप मतलब जो है कहीं ना कहीं तो खर्च होने ही वाले हैं। तो उसमें से आप इनकम जो करते हैं, उसमें से 1 से 1.5% ही आप लगाइए ना। क्या जरूर इतना इन्वेस्ट ही आप कीजिए ही ना कि जितना आपको तकलीफ हो। तो हमेशा एक एक स्टॉक्स लीजिए, वही बहुत है। अच्छे अच्छे फंडामेंटल एक एक दो ले लीजिए, 20 25 30 साल बाद आपको वो बहुत बेहतर लॉयल रिटर्न तो दे ही देंगे। उतने ही बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं कि आपके पास लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख हर महीने या हर 6 महीने में डालें, इसका कोई मतलब नहीं है।
सिर्फ जीरो से इन्वेस्ट शुरू होता है, यानी कि इन्वेस्ट का मतलब होता है जीरो से, यानी कि आप बहुत कम मनी में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, यदि आपको हैवेल्स इंडिया की बहुत बेहतर तरीके से अगर इसमें वीडियो में आपको समझ में आए हो कि इनकी क्या कामकाज है और इनकी क्या रेवेन्यू है और किस प्रकार का इनका मटेरियल किस प्रकार से काम करते हैं, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, भारत, नमस्कार।